तो सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हर्षा वर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने मिनी ब्लॉग में। तो मिनी ब्लॉग की शुरुआत सुबह से। तो आज देखिए मौसम बड़ा अजीब हुआ था, ना धूप जैसी और ना ही छाँव जैसी। आसमान में बादल लगे थे और धुंध इतनी थी चारों तरफ की क्लियर भी नहीं दिखाई दे रहा था। लग तो ऐसा रहा था देखिए कि आज बारिश आने वाली है खूब। तो मैं चली गई थी खेत में धान काटने के लिए। और देखिए कल हमने ये इतने धान काटे थे, जो सुअर ने मान दिए थे ना, वो ये धान काटे थे, उनका ये थुपरुड़ लगा दिया था। तो ऐसे ही हम जितने काटते रहेंगे थुपरुड़ लगाते रहेंगे, क्योंकि सुअरों का आतंक इतना है कि जितने थोड़े बहुत बचे हैं उसमें धान के दाने, वो उसे भी नहीं रहने देंगे। और ऊपर से बारिश का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। तो इसलिए सुखाना तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए हम जितना काट रहे हैं उसको इकट्ठा करते रहने। तो देखिए खेत में कुछ है ही नहीं, इतना बड़ा खेत है। और पहले इस खेत में हमारे 2 से 3 बोरे धान होते थे, लेकिन अब कुछ वक्त से इनकी हालत ऐसी ही है। इसमें एक कट्टा भी धान निकल जाए वही बहुत है, बस जितना होगा पराल होगा, बाकी धानों का तो जय सीताराम हो चुका है। तो ये देखिए कितनी बुरी हालत हो गई है। हमने साल भर इसमें मेहनत करनी हुई, 2-3 महीने, और उसका फल ये मिलता है। देखो अभी जब हम काटने को बैठते हैं वैसे ही मन नहीं करता है इसमें। ये देखिए यहाँ पर 2-3 हमारे लगातार खेत हैं, उन सब का हाल यही है। एक भी ऐसा खेत नहीं है जो सुअर ने साबुत छोड़ा था, सारे खेतों में वही हाल हुआ था। देख के ही बड़ा अजीब हो रहा था कि इसे हम काटेंगे कैसे। और या तो काटने में परेशानी नहीं होती, सुअर क्या करते हैं, उसको धान को गोल 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 घुमा देते हैं, जिससे उसका कहाँ टूका कहाँ जड़ है कोई पता नहीं। और काटते काटते बारिश भी शुरू हो गई थी, तो हमने जितना भी काटा था हम उसको इकट्ठा करने लगे थे, क्योंकि फैलाएंगे तो भीग जाएंगे। तो इसी को देखते हमने यहाँ पर काटना भी रोक दिया और धान वान थोड़ा लगा के फिर हमने घास काटने चले गए थे। तो घर पहुँचने के बाद ये है हमारे दिन का खाने का टाइम। और आज हमने बनाया था दाल भात। तो यहाँ पर मम्मी खाना बांट रही थी और सभी बच्चे, सब लोग, हम लोग बैठे थे खाने के लिए। ये देखिए गरम गरम खाना, दाल और भात। और देखिए आज मौसम इतना भयंकर हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि आज बहुत खतरनाक बारिश होने वाली है। और लेकिन बारिश हो ही नहीं रही है, मौसम बना रही है फिर बारिश हो ही नहीं रही। लेकिन डर ये लग रहा है कि ये जब आएगी तो बड़ी खतरनाक बारिश आएगी और सारा अनाज हमारा बिगड़ने वाला है। और आज हमने बनाए थे नाइट में छोले। ये देखिए छोले बने हुए थे और साथ में उसके हमने बनाई थी करेले की सब्जी, जो कि एज यूजल आप देख ही रहे होंगे कि रोज़ हमारे घर में बनती है। थोड़ी जल गई थी हल्की सी, क्योंकि सूखी सब्जी थोड़ा जल ही जाती है। और ये रहा हमारा रात का खाने का टाइम। हम सब लोग रात में साथ मिलकर बैठ के खाते हैं। और आज था पीहू का बर्थडे। ये रही हमारी पीहू, जिसका आज बर्थडे है। काफ़ी एक्साइटेड है। तो छोटा मोटा ही बर्थडे मनाए, क्योंकि हमारा काम शुरू हो चुका है, तो इतना टाइम था नहीं कि हम अच्छे से बर्थडे मना पाएँ। तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन हमने किया। और देखिए हमारे घर में इतने लोग हैं, इतने बच्चे हैं कि हमें बाहर वालों को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। हमारी संख्या इतनी होती है कि आराम से बर्थडे मन जाता है। तो यहाँ पर केक आया हुआ था, लेकिन बच्चों को तो शौक होता ही है ना, चाहे छोटा हो बड़ा हो, बर्थडे मनाने का शौक हर किसी को होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, दक्कू भी, सारे बच्चे, कि आज हम खाएंगे केक। और ऐसा कुछ स्पेशल था नहीं, बस केक वगैरह हम लोगों ने खाया। ये रही हमारी ऑर्गेनिक प्लेट, जो कि हमने जुगाड़ से बनाई है। कहाँ प्लेटों को बर्बाद करें, घर ही के हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि केक के डब्बे के टुकड़े बनाकर उसी में खा लेते हैं। तो आज पीहू के बर्थडे के उपलक्ष्य में आई थी काजू कतली, तो हमने आज काजू कतली का लुत्फ़ उठाया केक के साथ साथ। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। लाइक करें, शेयर